हेलो दोस्तों और बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सेशन लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह कॉपी में लिखें और क्या गलती ना करें कि आपका नंबर ना कटे और किस तरह लिखने से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो 10th और 12th वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वो पेपर में किस तरह कॉपी लिखनी है, कैसे लिखना है, अच्छे से समझें और अच्छे से लिखें, तब आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। तो लिखा है बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आप जब घर से निकलते हैं पेपर के लिए तो सबसे पहले चेक कीजिए कि हमने काली नीली पेन रखी है और स्केच रखा है कि नहीं, और अपना परीक्षा प्रवेश पत्र तो ये चीज़ ज़रूर चेक करके जाए, क्योंकि क्या होता है बच्चे जल्दबाजी में प्रवेश पत्र या काली पेन ले गए, नीली नहीं ले गए, नीली ले गए, काली नहीं ले गए। तो इसकी जांच करके घर से ज़रूर निकले, अपना पेन चेक कर ले, प्रवेश पत्र चेक कर ले। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले जब हमें पेपर मिलता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर पाए नहीं, देखे पहला आ रहा है, बस पहला उन्होंने लिखना चालू कर दिया। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले हमें पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसमें देखना है कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पेपर को पूरा पढ़िए, क्योंकि उसमें दिया रहता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पेपर पढ़ने के बाद आपको दूसरा, परीक्षा में सबसे पहले जो प्रश्न आ रहे हो उन्हीं को करें। आपको पेपर में जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को कीजिए। ये नहीं कि पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अगर दूसरा आ रहा है तो दूसरे से चालू करें, तीसरा आ रहा है तीसरे से, पहला आ रहा है पहले से, लेकिन आपको जो प्रश्न है पहले उन्हीं को करें। क्यों? क्योंकि जो आपको नहीं आता है उसमें आप सोच विचार कर लिखते हैं तो आपका टाइम जो है ख़त्म होता रहता है। तो तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है बच्चों, कॉपी के शुरुआती पेज में काट पीट ना करें। कॉपी जब लिखते हैं तो कॉपी के 2-3 पेज में काट पीट बिल्कुल ना करिए, एकदम साफ और सुथरी लिखिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि तुम्हें आ रहा है और तुमने अच्छे से लिखा है। अगर आप शुरुआती में ही गलत लिखे रहेंगे, काट पीट करे रहेंगे, तो फिर एग्जामिनर को बुरा लगेगा। तो शुरुआती में पेज में काट पीट ना करें और कोशिश करें कि पूरे कॉपी में काट पीट ना हो पाए। और अगर शुरुआती में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है उसको ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, लेकिन काट पीट ना करिए। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन उनको जो आया वो भी लिखे और उसके बाद उसमें और लिखने लगे। क्या करने के लिए? कॉपी भरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता। आपको जितना प्रश्न का उत्तर होता है उतना आ रहा है उतना लिखिए। आपकी कॉपी पूरी भरे या ना भरे, लेकिन फालतू की बकवास पेपर के कॉपी में बिल्कुल ना लिखिए। आगे है सुंदर तथा साफ अक्षरों में लिखें। सबसे ज़रूरी होता है साफ लिखना और राइटिंग बनाकर लिखना। राइटिंग सुंदर रहेगी और साफ लिखा रहेगा, थोड़ा बहुत गलती रहेगी तभी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। आगे है कॉपी में गाली, गाना, कसम तथा फालतू की चीज़ें ना लिखें। क्या होता है बच्चे, कई के बच्चों के मुख से सुना गया है कि 2 लाइन आगे का और 2 लाइन नीचे का सही लिख लो, बीच में चाहे जो लिख लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छे से चेक की जाती है। तो आप लोग ये फालतू की चीज़ें ना सोचें और फालतू की चीज़ें कॉपी में ना करें। आप अच्छे से लिखिए, जो आए सिर्फ वही लिखिए। और आगे कॉपी भरने के चक्कर में ना पड़े। क्या होता है बच्चे जो है सोचते हैं कॉपी पूरी भरी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना आता है परीक्षा में प्रश्न का उत्तर उतना लिखे और कोशिश ये करिए सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एक भी छोड़िए ना। और प्रश्न जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिए, उसके अलावा नहीं। आइए देखते हैं कि किस तरह परीक्षा में लिखेंगे। आइए बताते हैं आपको पेपर कैसे लिखना है। मेरे पास एक कक्षा 10 के हिंदी का मॉडल पेपर है
हम उसी से आपको समझाते हैं। तो जैसे कि प्रश्न पत्र में पहले ही लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षा में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, और आपको एमआर सीट उसमें जो है काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो विकल्प में भरना रहता है। तो वो एमआर सीट में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और गोला बनाया रहता है। तो गोला कुछ इस तरह रहता है, जैसे आपका पहले का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो आपको जो ये ऑप्शन भरने हैं पूरी तरह भरना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे डी सही है तो इसको ऐसे आधा आधा कर दिए बस हो गया, तो ऐसे नहीं, इसको पूरी तरह, जैसे ऑप्शन में सी है तो सी को पूरी तरह से ऐसे बढ़िया से फिल कर देना। इसी तरह ये पूरी तरह से दिखना नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया से फिल कर देना है, और ना बाहर जाए ना अंदर। तो बढ़िया से इसी तरह फिल करेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ऑप्शन में आपको ऐसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको ऑप्शन कर लिए, अब प्रश्न उत्तर नंबर 2 लिखना है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 किस तरह लिखेंगे बच्चों? तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 देखिए कैसे लिखते हैं। तो जैसे लिखा रहता है तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 2, ऐसे बढ़िया से इसको कर देना ब्रैकेट से। ऐसे आप बना भी सकते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। तो देखिए, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी भरने के लिए एक लाइन इधर खूब सारा छोड़ के खींच लेते हैं और इधर खींच लेते हैं और ऐसे बीच में लिखते चले जाते हैं। तो ये बहुत बेकार लगता है। आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचनी है थोड़ा सा छोड़कर, उसके बाद आपको जितना आता है अच्छे से लिखते चले जाना है। अब जैसे आपको प्रश्न उत्तर नंबर 2 का नंबर आ रहा है, कौन सा? का। तो आप यहाँ डालेंगे का, ऐसे डाल सकते हैं। का डालने के बाद अगर आपको का जैसे लिखा गया है आधारित 3 प्रश्न, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है, तो का आप पहला लिख रहे हैं तो ऐसे का के बगल पहला डाल दीजिए। पहला डालने के बाद आप हल करेंगे, या आप यहाँ भी डाल सकते हैं खंड का। ठीक, चलिए तो इसी तरह डालने के बाद अब जैसे लिखना है संदर्भ, तो संदर्भ लिखना है तो ऐसे डालेंगे संदर्भ, और बढ़िया काली नीली का प्रयोग करके संदर्भ डालने के बाद, तो संदर्भ सबको पता होगा क्या होता है, तो नीली से लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जैसे आपको चैप्टर लिखना है, चैप्टर क्या लिखना है? मित्रता, तो उसको काली पेन से कर दीजिए, मित्रता। काली पेन से करेंगे तो अच्छा लगेगा, और इसको ऐसे अंडरलाइन चेक कर दीजिए, मित्रता। फिर आगे लिखेंगे बच्चों नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिखते हैं सुंदर राइटिंग बना के। हम बता रहे हो सकता है राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन आप लोग खूब सुंदर राइटिंग में लिखना। लिया गया है, इसके रचयिता, इसके रचयिता। अब रचयिता का जो नाम लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऐसे बढ़िया से लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अंडरलाइन कर दीजिए, जी है, बढ़िया लगा देना कि आप लगे कि आप सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरह लिखना है बढ़िया ऐसे, इसको काली से फिर इसको अंडरलाइन करके काली से, तब एग्जामिनर देखते ही अच्छे से समझ जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ये तो हो गया इस तरह। अब जैसे आपको मान लीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन लिख लिए बढ़िया से, अब प्रश्न उत्तर नंबर 3 नहीं आ रहा है तो आपको 4 लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 3 डालकर चौथा लिखना चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं वही नंबर डालिए। जैसे प्रश्न उत्तर नंबर 4 करना है तो आप डालिए प्रश्नोत्तर नंबर 4, ऐसे डाल के बढ़िया से लिखिए। अब जैसे एक देख लीजिए दूसरी, जैसे इसका खंड का, तो खंड का आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह लिख सकते हैं, ऐसे बढ़िया से खंड का। अब जैसे पहला करना है तो ऐसे पहला कर लीजिए, बस उसके बाद यहीं पे अपना क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरह
इन सब बातों का ध्यान देकर अच्छे से लिखते हैं तो आपको परीक्षा में ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इस तरह आपको लिखना है बढ़िया से। हमने जिस तरह बताया आप इस पर अमल कीजिए और परीक्षा से पहले आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि हमें इसी तरह अच्छे से लिखना है। और कापी भरने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, जितना आए उतना अच्छे से लिखिए और एक भी प्रश्न छोड़िए ना। इसी तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगा कर करिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।